नमस्कार, अपना बिहार में आपका स्वागत। मैं राहुल ओझा आपके साथ। बिहार शरीफ में 31 मार्च को भड़की सांप्रदायिक हिंसा पर एडीजी पुलिस मुख्यालय जेएस गंगवार ने बड़ा खुलासा किया है। हिंसा की जांच कर रही ईओयू की अब तक की रिपोर्ट में पता चला है कि साइबर स्पेस पर पोस्ट के जरिए हिंसा को फैलाया गया और इन पोस्ट के जरिए ही उपद्रवियों को एक जगह पर जमा कर भड़काया गया, जिसके बाद हिंसा फैली। बिहार शरीफ हिंसा के मामले में ईओयू ने एक और नई एफआईआर दर्ज की है। इसके पहले 240 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई थी। सांप्रदायिक हिंसा मामले में कुल 15 लोगों को अभियुक्त बनाया गया है, जिनमें 5 की गिरफ्तारी अब तक हो चुकी है, जबकि 2 और आरोपी ने सरेंडर कर दिया है। ईओयू की जांच में यह भी पता चला है कि सुनियोजित तरीके से उन्माद फैलाने के लिए व्हाट्सएप पर एक ग्रुप भी बनाया गया था, जिसमें 456 लोग जुड़े थे। तो बड़ा खुलासा इस बिहार शरीफ हिंसा को लेकर के अब तक 240 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज और 15 लोगों को अभियुक्त बनाया है। कुछ गिरफ्तारियां भी इस मामले में की गई है और एडीजी पुलिस मुख्यालय की तरफ से बड़ा खुलासा। इन घटनाओं की जांच के क्रम में ये तथ्य स्पष्ट रूप से सामने आए हैं, एविडेंस आया है कि साइबर स्पेस पर उन्माद और धार्मिक भावनाओं को भड़काने वाले संदेशों एवं अन्य सांप्रदायिक उत्तेजना फैलाने वाले आपत्तिजनक संदेश और पोस्ट की महत्वपूर्ण भूमिका थी। ऐसा पता चला है कि इन पोस्ट के माध्यम से पहले लोगों को मोबिलाइज किया गया, भड़काया गया और उसके बाद में वहां पर सांप्रदायिक हिंसा हुई। समस्तीपुर के रोसड़ा अनुमंडल इलाके में एक तांत्रिक ने 9 महीने की मासूम बच्ची का गला रेतकर उसे जख्मी कर दिया। मामला समस्तीपुर जिले के शिवाजी नगर प्रखंड के पूर्णिया धनपुर गांव का है। मामला सामने आने के बाद हथौड़ी और वारिस नगर की पुलिस ने तांत्रिक विशन देव सिंह को गिरफ्तार किया है। बच्ची पर जानलेवा हमले के पीछे की वजह को लेकर यह कहा जा रहा है कि तांत्रिक उसके घर लगातार पैसे मांगने जाता था और पैसा नहीं देने पर उसने इस खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। चर्चा यह भी है कि बच्ची की मां तांत्रिक को तंत्र विद्या सीखने के लिए अक्सर घर पर बुलाती थी। इससे पहले भी महिला की एक बेटे की कुछ इसी तरीके से हत्या हो गई थी, जबकि एक और बेटे पर हमला हुआ था जिसमें वो बचा था। मतलब रहथिन पैसा मांगे, पैसा नहीं दिलिए तो कहलखिन बच्चा खेलबे छो, बच्चा के काट दे। आज शाम 6 बजे में आलखिन, काट दिलखिन, काट के चल दिलखिन, पैसा नहीं। हम कहलिए पाई नहीं देबनी, हमारे पास पैसा नहीं। कहलखिन नहीं देबो तो बच्चा के मार देबो। इससे पहले भी आपके यहाँ हुआ था? फिर हम लोग पूछे तो बोला भगत के पास गए थे। भगत बोला कि जे ऐसे अपने आप कट गया। फिर पूछताछ के बाद पता चला कि भगत के द्वारा इसको गली के रूप में बोला जे देना पड़ेगा, इसलिए इसको काटा गया। कहाँ की घटना है? एक 9 महीना का मासूम बच्चा है जिसको तांत्रिक द्वारा गला पर जो है बाएं साइड में लगभग 1.5 इंच के अंदर में उसको जो है तेज हथियार से उसको काटा गया था। बच्चे की मां दौड़ते हुए आई, बच्चा बहुत नाजुक स्थिति था। वैसी स्थिति में तुरंत उसको जो है इलाज किया गया है और उसका इलाज अभी चल रहा है। बच्चा रिकवरी में आ गया है। पटना के बेली रोड के फ्लाईओवर पर ऑटो पलट गया। ऑटो पलटने से कई लोग घायल हो गए। मौके पर अफरा तफरी मच गई। आनन फानन में एम्बुलेंस बुलाकर घायलों को आईजीएमएस भेजा गया। ऑटो में कई बच्चे भी बैठे हुए थे। लोगों का कहना है कि ऑटो की स्पीड काफी ज्यादा थी, जिसकी वजह से हादसा हुआ। हथियार लहराने के मामले में भोजपुरी गायक शिवेश मिश्रा की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पुलिस ने बेगूसराय के नगर थाने में आर्म्स एक्ट में मामला दर्ज किया है। दरअसल कुछ दिनों पहले शिवेश मिश्रा का हथियार लहराने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। एसपी ने कार्रवाई की बात कही है। इस पे तुरंत मेरे आदेश पे एफआईआर दर्ज की गई है टाउन थाना में आर्म्स एक्ट की धाराओं में। इसमें अनुसंधान के लिए आदेश दे दिया गया है। एसडीपीओ सदर इसकी जांच कर रहे हैं। इसमें पूरी जांच की जाएगी और इसमें यदि दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई होगी। और जिसका भी हथियार प्रयोग किया गया था, यदि वो लाइसेंसी हथियार है तो वो कैंसिल होगा और यदि वो अवैध है तब तो इसमें और भी बड़ी कार्रवाई होगी। पूर्णिया के ठगरुआ में 10 साल की एक मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म की घटना सामने आई है। पीड़ित के परिजनों की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है। हालांकि आरोपी ने जानबूझकर फंसाने का आरोप लगाया है
और खुद को निर्दोष बताया है। पीड़ित परिजन के मुताबिक बच्ची अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी, तभी आरोपी ने आकर बच्ची की आंखों में मिट्टी डाल दी और जबरन उसे खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। और ब्लीडिंग होने के बाद आरोपी ने उसके प्राइवेट पार्ट में बालू डाल दिया था और किसी के सामने मुंह नहीं खोलने की धमकी भी दी थी। के बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, कल शाम में हमको उठा करके लाए, उसके बारे में भी पता नहीं थी। बच्ची कल शाम में जो बोली, बच्ची को पूछा गया, सर लोग पूछे कि क्या यही था, तो बच्ची को पहले से सिखा पढ़ा दिया गया था कि हाँ जो आएंगे जिसको ला करके वहाँ रखेंगे उसके बारे में जो बोलेंगे कि हाँ यही था तो बोलना हाँ यही है। बच्ची उसी तरह से बोले इस बात को। मुंगेर में भीषण अगलगी से 6 से ज्यादा घर जलकर राख हो गए हैं। घटना सदर प्रखंड के हरिनमार थाना क्षेत्र के बहियार दियारा इलाके की है। एक घर में बिजली के शॉर्ट सर्किट से निकले चिंगारी ने भीषण आग का रूप ले लिया और देखते ही देखते आसपास के 6 से ज्यादा घरों को अपनी चपेट में ले लिया, जिसमें लाखों की संपत्ति का नुकसान हुआ है। आग की चपेट में आने से घर में रखी बाइक और एलपीजी सिलेंडर भी ब्लास्ट कर गया, जिससे आग और विकराल हो गई। समस्तीपुर में भी आग ने कहर बरपाया है। वारिसनगर थाना इलाके में लगी आग में 6 से अधिक घर जलकर राख हो गए। घटना गोही पंचायत के बरियारपुर गांव की है। आग की लपटें देख मौके पर अफरा तफरी मच गई और देखते ही देखते 6 से अधिक घर जलकर राख हो गए। इस भीषण अगलगी में एक मवेशी की भी झुलसने से मौत हो गई। जमुई शहर के महाराजगंज चौक के बीच सड़क पर जीजा ने अपने साले को चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। वहीं घटना के बाद स्थानीय लोगों ने भी हमला करने वाले जीजा की जमकर पिटाई कर दी। उसके बाद 112 नंबर पर कॉल कर पुलिस को सौंप दिया गया। इस मारपीट में जीजा और साला दोनों घायल हैं, जिन्हें पुलिस ने इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। आपसी विवाद की इस घटना के दौरान महाराजगंज चौक पर अफरा तफरी का माहौल बन गया। कभी तलवार से काटने लिए दौड़ता। आपके पति बोल रहे हैं कि पत्नी ने ही हमको पिटवाया है। नहीं सर, हम उस दुकान में चलिए, दुकान में गवाए, हम दुकान में नुकल थे, दोनों बहन आए। मारपीट क्यों हुआ ऐसे सदर? ऐसे मारते रहता, डंगाते रहता। अभी हम बाजार आए दोनों कहाँ ऐसे गरबाज जी को हमको छेक लिया, कोई ने हमको जिसको चाकू मारा है। अपने विधानसभा क्षेत्र लखीसराय पहुंचे बीजेपी नेता और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा की उस वक्त भारी फजीहत हुई जब लोगों ने सड़क बनाने की मांग को लेकर घेर लिया और जमकर खरी खोटी सुना दी। विजय सिन्हा हलसी प्रखंड के कोरमा, बहियर, सेठना और मुहद्दी नगर सहित कई गांवों का दौरा कर लोगों की समस्याएं जानने पहुंचे थे। इस दौरान रात गांव के लोगों ने विजय सिन्हा के सामने आरोपों की झड़ी लगा दी। विजय सिन्हा पर जाति विशेष के गांव में विकास करने का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने कहा कि वे लोग 15 साल से सड़क के लिए गुहार लगा रहे हैं। बाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने बैठे विजय सिन्हा ने दूसरे मुद्दों पर सरकार और सिस्टम पर आरोप लगाकर मामले से पल्ला झाड़ लिया। 15 बरस से आप विधायक थे, लेकिन आपने कभी इसका सुध नहीं लिया कि हम लोग का रोड, हम लोग के गाँव में रोड क्यों होना चाहिए। आपके 15 बरस बीत जाने के बाद भी आज हमारे गांव की ये दशा है कि हम लोग लाश को भी कंधे पर टांग कर यहाँ खड़ा हैं। आप कौन बनाए वो हम लोग गांव का देखिए सर, हम लोग जितना भी भूमियार गांव का रोड आप लोग ने बनवाया, लेकिन हम लोग का गांव का बैकवर्ड 5 गांव हम लोग का बैकवर्ड गांव पड़ता है, लेकिन कभी आप लोगों ने ध्यान नहीं दिए। हम क्या हम लोग आप सुनते हम लोग कई जगह सरकारी योजनाओं के संदर्भ में जनता का जिस तरह से शिकायत है, राशन के मामले में भी नल जल का आधा अधूरा व्यवस्था, पानी का घोर किल्लत, हर घर नल का जल अगर जो पूर्णतः कंप्लीट रहता तो पानी की उपलब्धता हर जगह होती, लेकिन वह खाना पूर्ति बनकर रह गया है। भागलपुर में डॉक्टर और नगर आयुक्त के बीच टकराव में अब सियासत भी घुस गई है और सांसद अजय मंडल ने भी नगर आयुक्त के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। मामला नगर आयुक्त योगेश सागर और डॉक्टर अजय सिंह के बीच विवाद का है। पिछले दिनों सड़क दुर्घटना को लेकर जागरूकता अभियान चलाने वाले जीवन जागृति सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर अजय सिंह और नगर आयुक्त में किसी बात को लेकर विवाद हो गया था, जिसको लेकर नगर आयुक्त ने डॉक्टर अजय सिंह पर केस दर्ज करा दिया है, जिस पर डॉक्टर ने नगर आयुक्त पर बदतमीजी करने का थाने में आवेदन दिया था। इस पूरे मामले में अब सांसद अजय मंडल डॉक्टर के साथ खड़े हो गए हैं।
नगर आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। बिल्कुल हम अब जानते हैं डॉक्टर अजय कुमार सिंह को, वो बिल्कुल ही समाज सेवी और एक अच्छे व्यक्ति हैं और अच्छे डॉक्टर भी हैं और समाज में हर तरह का सेवा अपना तन मन धन लगा करके देते हैं। अगर उनके साथ कोई अत्याचार हो, उनके साथ कोई गलत हो पदाधिकारियों के द्वारा, ये तो अनर्थ होगा। आपका साथ रहेगा? मेरा साथ ही नहीं रहेगा, इंसाफ मिलेगा डॉक्टर अजय जी को। डीआरआई के अधिकारी रहे रविंद्र पासवान ने कांग्रेस पार्टी की सदस्यता ली। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने सदाकत आश्रम में रविंद्र पासवान को कांग्रेस की सदस्यता दिलाई। भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित होकर रविंद्र पासवान ने वीआरएस लेकर कांग्रेस ज्वाइन किया। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर सोमवार को कोविड को लेकर बिहार समेत देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जाएगा। एक साथ सुबह 9:30 बजे मॉक ड्रिल की शुरुआत होगी और अस्पताल अपनी तैयारी से भी अवगत कराएगा। पटना के आईजीआईएमएस में भी इमरजेंसी वार्ड में मॉक ड्रिल किया जाएगा, जिसको लेकर डॉक्टर से लेकर नर्सिंग स्टाफ और पैरामेडिकल स्टाफ की ड्यूटी लगा दी गई है। आईजीआईएमएस में कैसी है तैयारी, जायजा लिया न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार ने। कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए कल बिहार समेत पूरे देश भर के सभी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मॉक ड्रिल किया जाएगा। तो पटना के आईजीआईएमएस में भी मॉक ड्रिल को लेकर सभी प्रकार की तैयारियां पूरी कर ली गई है। अलग से डॉक्टर्स के साथ साथ पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ की टीम बना दी गई है। तो अधीक्षक हैं हमारे साथ डॉक्टर मनीष मंडल और डॉक्टरों की पूरी टीम है। किस प्रकार की तैयारी होगी मॉक ड्रिल को लेकर, जरा हम बात करते हैं। सर, मॉक ड्रिल किया जाएगा, क्या सब उसमें अवेयरनेस रहेगा? इसमें ये देखना है कि हमारी तैयारी कितनी है। अगर कोविड के कोई मरीज आते हैं तो कैसे उनको बेड पे लेना है, कैसे फर्स्ट एड देना है, कैसे उसकी असेसमेंट करनी है, क्या उसकी कोविड की सीवियरिटी है, नर्स को क्या करना है, जो हमारे वार्ड बॉय हैं उनको क्या करना है, जो सफाई कर्मचारी हैं उनको क्या करना है, जो टेक्नीशियन है उनको क्या करना है और डॉक्टर्स को क्या करना है। ये पूरी ड्रिल है इस चीज़ के लिए। प्लस मेरे इक्विपमेंट्स काम कर रहे हैं कि नहीं, मेरा जो ऑक्सीजन मशीन है वो ऑक्सीजन दे रहा है कि नहीं दे रहा है, जो मेरा वेंटिलेटर है वो वेंटिलेटर काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। ये सारी तैयारी देखनी पड़ती है और इसके लिए ड्रिल किया जा रहा है। पूरी करने की संभावना भी है क्या, जिस तरह से रेशियो बढ़ रहा है, आप क्या मानते हैं? तैयारी हमें रखनी है। दुश्मन सामने आए तो क्या करना है, इसको मुस्तैदी से मैं और मेरी पूरी टीम सक्षम है इस काम करने के लिए। बिल्कुल, एमएस की तरफ से तैयारी पूरी कर ली गई है। कल सुबह 9:30 बजे से मॉक ड्रिल किया जाएगा और मॉक ड्रिल में ये दिखाया जाएगा कि शुरुआत में ही कैसे एम्बुलेंस से मरीज पहुंचते हैं अस्पताल, उसके बाद उनकी टेस्टिंग होगी एंटीजन किट के जरिए या आरटीपीसीआर से कैसे जांच की जाती है। उसके बाद रिपोर्ट पॉजिटिव आता है तो फिर उन्हें अगर अस्पताल में भर्ती होने की जरूरत होती है तो उन्हें बेड पर मुहैया कराई जाती है। उसके साथ साथ ऑक्सीजन की जरूरत होगी तो ऑक्सीजन दिया जाता है। आईसीयू के पेशेंट है उन्हें आईसीयू में भर्ती किया जाएगा। तो तमाम चीजें जो है कल मॉक ड्रिल के माध्यम से दिखाया जाएगा। साथ ही अस्पताल के जो अधीक्षक हैं, डॉक्टर हैं, वो लोगों से अपील कर रहे हैं कि सरकार के एसओपी का आप इंतजार ना करें, अभी से ही आप सावधान हो जाएं और पूरी तरह से आप सावधानी बरतें। कैमरामैन मनीष जुनिया के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव बिहार को प्रेरित करने के लिए सोच के लिए पिछले 2 वर्षों से लगातार काम कर रहे हैं। हालांकि इस दौरान इनकी कार्यशैली पर इनके सीनियर के द्वारा सवाल भी उठाए गए, जिसका एक एक कर इन्होंने सभी सवालों का जवाब दिया। आज उस प्रकरण के साथ साथ बिहार को आगे और कैसे प्रेरित करने वाले हैं, इसको लेकर विकास वैभव से बातचीत की हमारे पटना संवाददाता अमित कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बिहार के चर्चित आईपीएस अधिकारी विकास वैभव जी। बात करते हैं इनसे। विकास जी, आप एक अभियान चला रखे हैं बिहार को प्रेरित करने का, 2 वर्ष पूरे हो गए, आपको क्या लगता है कितना प्रेरित हो पाया बिहार? देखिए, यात्रा चल रही है 2 वर्षों में। जहाँ तक लोगों की बात है तो 55,000 के आसपास लोग पूरे बिहार के हर जिले में, बिहार के बाहर महत्वपूर्ण नगरों में, विदेशों में जुड़े हैं और प्रयास ये है कि मिलकर हम कुछ योगदान करें। तो संख्या बल से यदि आप देखेंगे तो 55,000 बहुत ज़्यादा भी कह सकते हैं, बहुत कम भी कह सकते हैं। लेकिन अच्छी बात यह है कि जो भी जुड़े हैं, निस्वार्थ भाव से जुड़े हैं और चाहते हैं अपने जीवन काल में बिहार के परिवर्तन में योगदान दें और कुछ करें। अच्छी बात यह है कि जब ऐसा कर रहे हैं तभी पटना में 4 केंद्रों पर महिलाओं के द्वारा गार्गी पाठशालाएं चल रही हैं, जिसमें निःशुल्क जो बच्चे स्लम्स में रहते हैं उनको पढ़ाया जाता है और 700 के आसपास बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे हैं। तो 5वां केंद्र भी अभी शुरू। जब ऑन ड्यूटी आप जाते थे लेट्स इंस्पायर बिहार से जुड़े हुए कार्यक्रम में शरीक होने के लिए, उस पर भी सवाल खड़े किए गए थे। आपने अपने जवाब का एक पुलिंदा भी सरकार को भेजा, सरकार सहमत हुई, आप
जो चाहते थे वो हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं वो समय आपके लिए पीड़ादायक रही जब आपके कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। देखिए, जब भी कुछ आप बड़ा करना चाहते हैं ना, तो स्वामी विवेकानंद ने भी कहा है, महात्मा गांधी ने भी कहा है, लोग उसको अलग अलग रूप में देखते हैं। अपवाद जब शुरू में कुछ होता है तो जहाँ तक अब तक का ड्यूटी आवर्स में तो कभी नहीं ऐसा होगा। आप चाहे सोशल मीडिया की बात कर लीजिए या जो भी संवाद हुए हैं, परमिशन लेके जब भी अवकाश का समय जो परिवार को मुझे देना चाहिए उसको मैंने बिहार को दिया है। यही यदि इसको कहा जाए, इसमें भी यदि लोगों को लगता है कुछ वैसा स्वार्थ होगा तो मेरा स्वार्थ है। इस भूमि का उत्कर्ष मैं चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ अपने जीवन काल में उस बिहार को देखूँ जहाँ शिक्षा के लिए, रोजगार के लिए किसी को बाहर नहीं जाना पड़े। बड़ी पीड़ा होती है। मैं जब देखता हूँ, जब मैं IIT में पढ़ता था उससे पहले IIT के पेपर लीक हुए थे, उस दंश को मैंने झेला है जो एक विद्यार्थी के मन में होता है जब पेपर लीक होते हैं और केंद्र बिहार होता है। उस अवस्था से यदि निकलना है तो सोचना होगा। इसी का प्रयास है लेट्स इंस्पायर बिहार, जो बचपन से मेरे अनुभव रहे IIT में। यूपीपीएससी की परीक्षा में मुजफ्फरपुर के आशुतोष ने छठा रैंक लाकर जिले का मान बढ़ाया है। किसान परिवार में जन्मे आशुतोष कुमार को छठा रैंक मिला है, जिसके बाद उनका फाइनल सिलेक्शन डीएसपी के लिए हुआ है तो उनके पिता खुशी से रो पड़े। पिता ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी जताई। आशुतोष कुमार मुसहरी प्रखंड के रोहुआ गांव के रहने वाले हैं। आशुतोष ने प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल से की, उसके बाद उन्होंने इंजीनियरिंग की। आशुतोष फिलहाल पश्चिम बंगाल में कस्टम में इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोगों को उम्मीद था कि बच्चा मेरा अच्छा करेगा और ऐसा हम लोगों को प्राप्त हुआ। हाँ, रहुआ गांव में ये है जो इतना संघर्ष करके इस मुकाम पर पहुंचा। और सबसे बड़ी खुशी इस बात का है कि हमको योगी जी के प्रदेश में जाकर के मेरे बच्चा को सेवा करने का मौका मिले। जम्मू में एक बार फिर स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खुल गई जब सदर अस्पताल परिसर में एक एम्बुलेंस को धक्का मारकर स्टार्ट करना पड़ा। हालांकि ये एम्बुलेंस निजी थी, लेकिन सदर अस्पताल में दलालों का ऐसा दबदबा है कि यहां धड़ल्ले से निजी एम्बुलेंस का संचालन हो रहा है और गरीब मरीजों का शोषण किया जा रहा है। खैरा थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में 3 लोग घायल हो गए थे, जिन्हें इसी निजी एम्बुलेंस से सदर अस्पताल लाया गया था, लेकिन उनकी हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने पटना रेफर किया। लेकिन जब तीनों घायलों को एम्बुलेंस में चढ़ाने के बाद स्टार्ट किया गया तो एम्बुलेंस स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी, जिससे अफरा तफरी मची रही। इस दौरान काफी दूर तक लोगों ने धक्का मारकर एम्बुलेंस को स्टार्ट किया। इस पूरे मामले में अस्पताल के अधीक्षक ने कार्रवाई की बात कही है। हमारे यहाँ व्यवस्था है, उसके बावजूद वो ले जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कुछ न कुछ जो है ना, मतलब कि लापरवाही हो रही है एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से। हम इस पर क्विक एक्शन लेने का जो नहीं, कल जो है ना नोटिस निकालते हैं हम और सबको। एक बात और, कल जो है ना नोटिस में हम जो है ना लावेंगे और CS को भी कहेंगे कि सर जो है ना इस पर क्विक एक्शन लिया जाए, क्विकेस्ट एक्शन जो हो सकता है वो लिया जाए। ठीक। अपना बिहार में इतना ही। एक नजर इस वक्त के हेडलाइंस पर। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय भारत की शान, स्ट्रॉन्ग मतलब